Welcome to the Boss Commerce House. So this is chapter 1, that is stakeholders in commercial organizations. तो stakeholders का मीनिंग क्या होता है? स्टेक होल्डर एक वर्ड से आया जो है स्टेक। स्टेक का मीनिंग है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिन्हें हमारी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अंडरस्टैंड हु एंड व्हाई दे कीप एन आई ऑन द कंपनी। ऑलराइट, तो इसमें एक्सटर्नल भी हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल लोन प्रोवाइडर्स दैट इज बैंक, शेयर होल्डर्स एट्सेट्रा। और इंटरनल में मैनेजमेंट, प्रमोटर्स, कस्टमर्स एट्सेट्रा। स्टेक होल्डर्स एग्जैक्टली वो लोग होते हैं जिन्हें हमारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट होता है। अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को हमारी कंपनी में इसलिए इंटरेस्ट होगा क्योंकि उन्हें हमारी कंपनी से टैक्स मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि उन्हें टैक्स मिल रहा है। अब प्रमोटर्स का फाइनेंशियल इंटरेस्ट किस तरह से होगा कि प्रमोटर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी स्टार्ट की है। तो जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली यही प्लान करके स्टार्ट करेंगे कि उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही ध्यान देंगे। जितना प्रॉफिट होगा उतना उनका बेनिफिट होगा। तो इसीलिए उनका भी ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि उन्हें भी कुछ शेयरिंग मिलेगी इसमें। अब बैंक्स का क्या रोल है इसमें? लोन प्रोवाइडर्स दैट इज बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट, तो बैंक्स का क्या रोल है इसमें कि बैंक अगर हमें कोई क्रेडिट दे रहा है, या क्रेडिटर्स भी हो सकता है लोन प्रोवाइडर्स, तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनका हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में इंटरेस्ट इसलिए होगा बिकॉज उन्हें भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन हमसे रहेगी कि जो हमने उनसे लोन लिया है वो हम उन्हें वापस कर पाएंगे या नहीं। जो हम इंटरेस्ट के लिए लायबिल हैं वो हम उन्हें पे कर पाएंगे कि नहीं विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो उनके लिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट ये है। और मैनेजमेंट के लिए क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि इस फाइनेंशियल इंटरेस्ट इस फाइनेंशियल ग्रोथ से, इस प्रॉफिट से कंपनी के उनको उनकी इनकम मिल रही है। तो as their income is linked to the profits of the company, management is also interested in the growth of the company, in the profit maximization of the company. That is the financial stake of the company. शेयर होल्डर्स को क्या इंटरेस्ट होगा, डिवेंचर होल्डर्स को क्या इंटरेस्ट होगा कि उन्हें उनका डिविडेंड मिलना है। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी तो ही वो अपने शेयर होल्डर्स को पे बैक कर पाएगी। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर कंसिडर्ड दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, तो उनका ये इंटरेस्ट होगा कि उन्हें हमसे डिविडेंड मिलेगा, तो वो हम टाइम पे उन्हें पे कर पाएंगे कि नहीं, जितना उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। तो उनका भी कहीं ना कहीं हमारी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। नाउ व्हाट आर स्टेक होल्डर्स? सो एज आई टोल्ड यू, स्टेक होल्डर has been developed from the word stake, which means financial interest or maybe expected benefit of the company. अगर कंपनी बेनिफिट करेगी तभी उनके एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स भी बेनिफिट कर पाएंगे। अगर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होगी तो उनके शेयर होल्डर्स को भी टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, उनके क्रेडिटर्स को भी टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, उनकी इनकम भी बहुत अच्छी नहीं होगी जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, एट्सेट्रा। Shareholders have been both positive and negative impact on a commercial organization. तो स्टेक होल्डर्स की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में एक बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वो शेयर इशू करें हमारे यहाँ ताकि उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बैंक से लोन लिया और हमारी कंपनी को लॉस हो गया तो बैंक ये भी कई सारे तरीके हैं कि वो हमसे लोन रिकवर करवा लेगी। तो वो हो गया एक नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑन द पॉजिटिव साइड, दे प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स वो सपोर्ट इसलिए करता है, अब जैसे शेयर होल्डर्स हैं तो उन्होंने हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो उनकी जो उनका पैसा है, जो कैपिटल है, वो हमारे बिजनेस को ही तो आगे बढ़ा रही है ना। तो वो नेसेसरी रिसोर्स हो गया और वो एक सपोर्ट कर रहा है हमारे बिजनेस को, क्योंकि रॉ मटेरियल्स, लेबर, फाइनेंस, मशीनरी, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हर कंपनी को चलने के लिए चाहिए फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर्स।
Now, on the negative side, stakeholders may block or interrupt the functioning of an enterprise when their expectations are disregarded. So, अब जैसे मान लीजिए हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने हमारे कैपिटल में कंट्रीब्यूट करा, फिर उन्हें लाइक कुछ टाइम बाद लगने लगा कि हमारी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वो अपना पैसा विड्रॉ करवा लेंगे और इससे हमारी फंक्शनिंग में और रुकावटें आएंगी। दैट इज मे ब्लॉक और इंटरप्ट द फंक्शनिंग। तो जब वो अपना पैसा निकाल लेंगे तो फिर हमें आगे बढ़ने में थोड़े बहुत बैरियर्स तो आएंगे ही। तब भी एक तो लॉस हो रहा था कंपनी को, उसके बाद में कैपिटल कम हो गई, तो ये एक नेगेटिव साइड है। फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज स्टेक ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। जैसे कहते नहीं कि वेलफेयर ऑफ द कंपनी बहुत ज़रूरी है कंपनी को चलाने के लिए, वैसे ही अगर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं तो हमें उन्हें खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो या तो सर्वाइव कर पाएगी इन्वायरमेंट में, या तो वो ग्रो कर पाएगी। अगर हम बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, तो वो हमारे साथ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और जब वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ में एक बैरियर आएगा। और जब वो बैरियर आएगा, जब वो लाइक हर ईयर वो लॉस करती रहेगी कंपनी हमारी, तो वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनीज 1 साल 2 साल लॉस पे चल सकती है, बट फॉर एवर लॉस पे कोई कंपनी नहीं काम कर सकती, उसे शट डाउन होना ही पड़ेगा आगे जाके। Now, examples of stakeholders can be promoters, creditors, bankers, governments, shareholders, management, etc. ये कैसे हमारी कंपनी को इफेक्ट करते हैं? जैसे गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने कोई स्कीम ला दी, जैसे जीएसटी आया था, तो उसके बाद महंगाई मार्केट में बढ़ गई, तो इस चीज ने कंपनीज को इफेक्ट करा। ओके, क्रेडिटर्स हैं वो, या बैंकर्स हैं वो, आपको जब अगर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आपका अच्छा नहीं आ रहा होगा, तो वो आपको लोन नहीं देंगे। बैंकर्स तभी आपको लोन देंगे जब उन्हें पता है कि उनका पैसा पे बैक हो जाएगा टाइम पे। अगर आपकी लॉस मेकिंग कंपनी होगी तो शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। अगर आपकी यही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है तो शेयर होल्डर्स भी इंटरेस्टेड होंगे आपकी कंपनी में शेयर होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो तब उन्हें एक एश्योरेंस रहेगा कि उन्हें उनका पैसा टाइम पे बैक हो जाएगा। अब नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स, तो ये दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं। कहीं ना कहीं एक थिन लाइन होती है स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में। जो स्टेक होल्डर होता है वो एक वाइडर टर्म है और शेयर होल्डर एक स्मॉलर टर्म है। ऑलराइट, तो स्टेक होल्डर्स क्या है? अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में द पर्सन्स एंड ग्रुप्स हु ओन द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर्स। तो जो हमारी कैपिटल बनाते हैं, जो हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स एक छोटा टर्म है। शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट टू द कंपनी शेयर कैपिटल एंड अज्यूम द रिस्क ऑफ लॉस। शेयर होल्डर्स हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कंपनी को लॉस होगा तो शेयर होल्डर्स को भी लॉस होगा। इन एडिशन टू शेयर होल्डर्स देयर आर कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड अदर्स हु हैव अ स्टेक इन द कंपनी। तो एक ग्रेटर बॉक्स है स्टेक होल्डर्स एंड उसके अंडर आते हैं शेयर होल्डर्स। एक ब्रॉड हेडिंग है स्टेक होल्डर्स, उसमें कई लोग आते हैं जैसे शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट्स एंड अदर्स। They are also known as stakeholders, right? Thus, shareholders are one out of this stakeholders. मैंने ये बोला ना कि लाइक स्टेक होल्डर्स एक ब्रॉडर कैटेगरी है और शेयर होल्डर्स उसके अंडर एक स्मॉलर कैटेगरी आती है। तो दिस वाज द डिफरेंस। लेकिन हाँ, ये सिमिलैरिटी है कि शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को हमारी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट होता है। वो हमारे प्रॉफिट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि तभी उनके रिटर्न्स भी उनको टाइम पे वापस मिल पाएंगे। नाउ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, सो स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स में क्या डिफरेंस है? तो बेसिस क्या है? फाइनेंशियल स्टेक। स्टेक होल्डर्स को हमारे बिजनेस फर्म में फाइनेंशियल स्टेक होगा, हाउएवर कस्टमर्स को नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर्स प्रॉफिट शेयरिंग
नहीं करते हमारे कंपनी के साथ, हाउएवर स्टेक होल्डर्स करते हैं कहीं ना कहीं। सप्लाई ऑफ द कैपिटल, दे सप्लाई द फाइनेंशियल कैपिटल, स्टेक होल्डर सप्लाई द फाइनेंशियल कैपिटल। जैसे बैंक हमें लोन देती है, वो पैसा हम अपनी कंपनी में लगाते हैं, तो जो पैसा हम अपनी कंपनी में लगाते हैं वो कैपिटल हो गया। कस्टमर्स हाउएवर डू नॉट सप्लाई एनी कैपिटल, कस्टमर्स हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने बेचने के लिए होते हैं, वो हमारे कैपिटल का कोई हिस्सा नहीं लेते हैं। रिस्क टेकिंग, स्टेक होल्डर्स आर रिस्क टेकर्स एज, अगर हमारी कंपनी को लॉस होगा तो उन्हें भी लॉस झेलना पड़ेगा। कस्टमर्स हाउएवर आर नॉट रिस्क टेकर्स, क्योंकि उन्हें हमारे प्रॉफिट से नहीं मतलब होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, products are not manufactured according to the tastes of the shareholders, stakeholders, and in customers products are manufactured according to the taste of the customer. स्टेक को जो फाइनल मटेरियल, फाइनल आउटपुट क्या है उससे नहीं मतलब होता है, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, कंपनी के गेन से मतलब होता है। हाउएवर कस्टमर्स को प्रॉफिट से नहीं मतलब होता है, कस्टमर्स को क्या आउटपुट मिल रहा है उससे मतलब होता है। मार्केट ओरिएंटेशन, स्टेक होल्डर्स में इट इज़ नॉट नेसेसरी, customers में it is necessary. Sharing of the profits, stakeholders share profits in the form of interest, dividend, wages and salaries. जैसे जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन्हें हम सैलरीज बढ़ा के तभी दे पाएंगे अगर हमारा उतना प्रॉफिट होगा। वेजेस हम लेबर को तभी दे पाएंगे जब हमारा प्रॉफिट उतना अच्छा होगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड हम तब शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे जब हमारी कंपनी में प्रॉफिट होगा। सो स्टेक होल्डर्स को इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। However, customers do not share profits, इसीलिए उन्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है कि हमारी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, उन्हें सिर्फ आउटपुट में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एट मोस्ट आउटपुट ही उनके पास जाएगा, उन्हें प्रॉफिट से नहीं मतलब है। इमेजिन अगर हमारी कंपनी 1 करोड़ भी कमा रही है तो उससे कस्टमर का कोई फायदा नहीं होगा, और स्टेक होल्डर्स का होगा, क्योंकि उनका भी तो बोनस बढ़ेगा। कस्टमर को एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, नॉट दैट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। नाउ पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, तो स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जैसे गवर्नमेंट हो गई, प्रमोटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सो दे पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट, बट कस्टमर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट, दे आर जस्ट द एक्सटर्नल पीपल ऑफ द कंपनी। नाउ बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स, तो अगर हम बेसिस देखें तो पहला है स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स में क्या डिफरेंस होता है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी एज दे कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। So shareholders are stakeholders as they have a financial stake. However, customers are not stakeholders as they do not have a financial stake. Customers को कैसे financial stake नहीं है? As I told you कि customers को profit से नहीं मतलब होता है, customer को final output से मतलब होता है। However, shareholders एक स्टेक होल्डर होता है जिसे हमारी फाइनेंशियल स्टेक में इंटरेस्ट होता है, दैट इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है उन्हें हमारी कंपनी में, क्योंकि उनको भी रिटर्न्स मिलने होते हैं इससे। अगर हमारा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी तो उनका भी बोनस बहुत ज़्यादा होगा, उनका भी रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा। अगर हमारी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी होगी तो उन्हें उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी बाय बाइंग इट्स शेयर्स। तो हमारी जो कैपिटल होती है वो शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए उन्हें ओनर बोला जाता है ऑफ द कंपनी। सो वो हमारी कंपनी में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं? हमारी कंपनी इसके शेयर खरीद लेते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी में 1 करोड़ चाहिए तो मे बी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो तो उन्हें 1-1 लाख के शेयर्स दे दिए जाए। कई कंपनीज में 20,000 10,000 ऐसे भी शेयर्स दिए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है, एक शेयर होल्डर जो भी पैसा दे रहा है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। कस्टमर्स डू नॉट इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी। कस्टमर्स सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हैं कंपनी का, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। डिविडेंड, शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, कस्टमर्स डू नॉट रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर्स हमारे अंडर में, हमारी कंपनी के अंडर में शेयर होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ मनी। कस्टमर्स डू नॉट गेट डिविडेंड, क्यों? क्योंकि वो हमारी कंपनी में शेयर्स नहीं होल्ड कर रहे हैं। रिस्क, शेयर होल्डर्स अंडरटेक रिस्क ऑफ लॉस।
हाउएवर कस्टमर डू नॉट अंडरटेक द रिस्क ऑफ लॉस। तो शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा दिया हमारी कंपनी में, हमारी कैपिटल बनाई, अगर वो पैसा डूब जाता है या अगर कंपनी को लॉस होता है तो जो रिस्क ऑफ लॉस है वो शेयर होल्डर को बेयर करना पड़ेगा। बट कस्टमर हमारी कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, कस्टमर हमारे सोर्सेज में कोई पैसा नहीं लगा रहा है, कस्टमर बस एक फाइनल प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इसीलिए उन कस्टमर्स के पास कोई रिस्क नहीं होता है। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स, दिस आई गेस I've covered with you. Yeah. Now difference between stakeholders and creditors. तो स्टेक होल्डर और क्रेडिटर्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स इंटरनल होते हैं हमारी कंपनी में और क्रेडिटर्स एक्सटर्नल होते हैं। क्रेडिटर्स में बैंक भी आ जाता है, स्टेक होल्डर्स में फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स, जो हमारी कंपनी के अंदर के लोग हैं जिन्हें हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है। क्रेडिटर्स कौन है, जिन्होंने हमें पैसा लोन पे दिया होता है, फॉर एग्जांपल लोन दिया होता है जैसे बैंक हो गए, तो वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। उन्हें भी हमारी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बट वो एक एक्सटर्नली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन स्टेक होल्डर्स को इंटरनली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। नेचर ऑफ द इन्वेस्टर्स, तो स्टेक होल्डर्स इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड क्रेडिटर्स प्रोवाइड ओनली लोन। डिग्री ऑफ द रिस्क, stakeholders they assume greater risk of loss of capital, creditors they assume lesser risk of loss of loan। तो स्टेक होल्डर्स वो है जिन्होंने हमारी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करा है, तो अगर पूरा पैसा डूब गया तो उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हाउएवर क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स ने कुछ पैसा दिया है हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए, तो उनके लिए एक लेसर रिस्क है वो, क्योंकि उनका कुछ पैसा डूबेगा, मे बी वो आगे जाके रिकवर हो जाए, बट अगर कैपिटल डूब जाती है किसी कंपनी की तो वो रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, फिर वो बिजनेस वापस से अपने ट्रैक पे इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग, स्टेक होल्डर्स शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, हाउएवर क्रेडिटर्स डू नॉट शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब जैसे शेयर होल्डर्स हैं तो उन्हें डिविडेंड मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट से ही तो कंपनी दे रही है, तो स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जो भी हैं वो एक कंपनी का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। जो क्रेडिटर्स हैं वो प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को सिर्फ उनका पैसा वापस चाहिए होता है विद इन टाइम, और इंटरेस्ट जिस भी इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने पैसा दिया है वो इंटरेस्ट उन्हें रिकवर करना होता है। तो वो हमारे प्रॉफिट्स में नहीं इंटरफेयर करते हैं, उन्हें बस उन्होंने जितना लोन दिया है हमें उन्हें बस उतना पैसा वापस चाहिए। मेंबरशिप, स्टेक होल्डर्स they are the members of the company, however creditors are not the members of the company। तो स्टेक होल्डर्स एज आई टोल्ड यू प्रमोटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स को तो ओनर ही माना जाता है कंपनी का, तो ये लोग जो हैं ये हमारी कंपनी के मेंबर होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि देखो वो इंटरनल है ना, ये देखिए वो इंटरनल है लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं वो तो एक्सटर्नल है, तो फर्स्ट पॉइंट में ये मेंशन किया था मैंने अभी अभी, तो इसीलिए मेंबरशिप में लिखा हुआ है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो मेंबर्स हैं कंपनी के, however creditors are not the members of the company, creditors are the external people of the company। आई होप जितना मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट पार्ट में अब हम समझेंगे कि स्टेक होल्डर्स के क्या टाइप्स हैं एंड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, हम थोड़ा और डिटेल में स्टेक होल्डर्स को जानेंगे। अभी हमने जितने पढ़ाई करी है उसमें हमने बताया कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल। Yours, the Commerce House। Thank you so much।